नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। जाने धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के त्योहारों का समय और पूजन कब और कैसे करें। आइए मिलवाते हैं आपको श्री भारत ज्ञान भूषण जी से, जो कि भारत ज्योतिष शोध संस्था के अध्यक्ष हैं। सभी दर्शकों को ये पंच दिवसीय महापर्व पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये दीपावली का बस पर्व आ ही गया है। जैसा कि हम आए हुए हैं भारत जी ज्ञान भूषण जी के नेतृत्व में, और हम संदेश आपकी ओर से क्या होगा दीपावली के त्यौहार पर, जो सभी लोगों को उसका लाभ पहुंच सके। देखिए, दीपावली का मतलब ये है कि दीप प्रज्वलित करके हम शुभताएं भर दें, क्योंकि लक्ष्मी कमला का भी प्रादुर्भाव समुद्र से दीपावली पर हुआ। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद भी अयोध्या में लौटे, तो दीपोत्सव से ही दीपावली बना है जी। तो दीपक में वो एनर्जी होती है जो शुभताएं फैलाती है, इसलिए हर शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन किया जाता है। और दीपोत्सव दीपावली से बढ़कर कोई शुभ होता ही नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में अर्थ प्रधान युग में लक्ष्मी की प्रसन्नता सबको चाहिए, और वो दीपोत्सव से ही आती है। धन्यवाद। तो और हम जानना चाहेंगे, जैसा कि धनतेरस पहले मनाया जाने वाला है, और धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, और किस वक्त हम खरीदारी करते हैं उसमें क्या चीज़ ऐसा घर लाएं जिससे हमारे घर में शुभ हो। देखिए, 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:36 पर त्रयोदशी तिथि आ रही है, और तभी से धनतेरस प्रारंभ होगा। और ये अगली सुबह यानी 11 नवंबर को 1:59 तक दोपहर तक ये त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इसका मतलब अधिकांश भाग दिन का अगले दिन है, लेकिन प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि धनतेरस की जो पूजा की स्थापना होती है शाम को, जब स्थापना करते हैं वो शाम को करते हैं। इस बार 4 से 6, 4:30 से 6 बजे का मुहूर्त है स्थापना का। तो ये इसलिए 10 तारीख को स्थापना करेंगे पूजा की। जहाँ पे दीपावली पूजन होना, उसकी स्थापना त्रयोदशी पे ही हो जाती है जी। और इसलिए वो 10 तारीख को है। लेकिन अगले दिन, क्योंकि हनुमान जयंती, जो धन्वंतरी जो हुए देवताओं के वैद्य वो, और धन कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं वो सब जो है 12 बजे या उससे पहले हुए थे, इसलिए उनकी जयंती अगले दिन मनाई जाएगी 11 तारीख को। लेकिन पूजा स्थापित धनतेरस की वो 10 तारीख को की जाएगी। जैसा कि हमारे पूजन में हम द्वार पर दीपक लगाते हैं, द्वार पर लगाए जाने वाले दीपकों का क्या महत्व है। देखिए, दीपक तो होता ही इसलिए है कि अशुभताओं को तिरोहित कर दे। जैसे अंधकार को समाप्त करता है, इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है दीपक। अब क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब हमारी शोभा के लिए होता है, लेकिन शुभता के लिए नहीं, क्योंकि बल्ब की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्वयं में राहु है, और जो दीपक की ऊर्जाएं हैं वो हमारी सूर्य, मंगल, बृहस्पति जैसे शुभ प्रभाव पैदा करती है। तो दीपक की शुभ ऊर्जाओं से ही हमारी शुभता बढ़ती है। बाहर के द्वार, क्योंकि प्रवेश द्वार है, वास्तु के हिसाब से भी घर का मुख हमारा प्रवेश द्वार होता है, और मुख में यदि शुभता चीज़ें जा रही हैं तो भी अंदर शरीर ठीक रहेगा, अशुभ जा रहे हैं तो कैसे ठीक रहेगा। इसलिए बाहर के दीपक में जो उत्तर दिशा की तरफ होता है वो दीपक होता है धन्वंतरी जी के लिए और धन कुबेर जी के लिए, और जो आपके प्रवेश द्वार के उल्टे हाथ की तरफ होता है, जब घर से बाहर की तरफ मुख करते हैं तब, वो यमदेव के लिए होता है, ताकि अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा हो सके। और ये रात भर दीपक जलने चाहिए, इतना तेल होना चाहिए। और जो हमारे यम के लिए है वो सरसों का तेल या तिल का तेल होगा, और जो धन कुबेर और धन्वंतरी जी के लिए दीपक होगा वो उसमें घी या मीठा तेल, तिल का तेल होगा। इस तरह से यदि आप रचना करते हैं दीपोत्सव के द्वार सजाने की, तो अंदर प्रवेश हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही होगी। अब की बार जो
धनतेरस पर लाए गए हम सामान का हम किस तरह से ख्याल रखें? देखिए, जो धनतेरस पर खरीदारी हमेशा शुभ मानी गई है जी उसके लिए मुहूर्त भी होते हैं कि शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे तभी उसका शुभ परिणाम रहेगा। जी तो शुभ मुहूर्त इस तरह से समझ लीजिए कि 10 नवंबर पर यदि आप खरीदते हैं जो शुक्रवार का दिन है तो जी। वृषभ काल मुहूर्त संध्या का होता है, वो सबसे बढ़िया है 5:48 से 7:44 तक का। जी यही पूजन का समय है हमारे और यही खरीदारी का समय भी है। ऐसी प्रदोष काल मुहूर्त जो संध्या के समय 5:30 से 8:08 तक का है, यही खरीदारी का विशेष मुहूर्त है। इस तरह से अगले दिन जो 11 नवंबर को है वो धनतेरस की जो खरीदारी का मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर का, वो 11:43 से 12:26 का है। ऐसे समय में यदि खरीदे गए पदार्थ हैं जो भी हैं, राशि के हिसाब से तो होते ही अलग अलग पदार्थ, लेकिन जो भी आप खरीदना चाहेंगे उसमें से खास तौर से चांदी और बर्तनों का विशेष होगा। लेकिन क्या ख्याल रखें हम जी घर लाते समय सामान को हम जैसे लिया खाली बर्तन ना लाएं, उसमें छुआरे और चावल जरूर डाल दें, वरना कोई भी मिठाई डाल दें, बतासे डाल दें। उसे खाली बर्तन को खरीद के ना लाएं घर में, वरना खाली में राहु का वास आ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे प्रवेश करती है। तो हमें ध्यान रखना है घर में भी कोई भी डब्बा बर्तन खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें चावल जरूर डाल देने चाहिए जी वरना राहु का वास होकर हमें परेशानी देता है। जैसा कि त्रयोदशी में हम दीपक जलाते हैं तो हमें कितने दीपक जलाने चाहिए? देखिए, पूजा स्थल पर जब पूजा हम कर रहे हो तो 13 दीपक त्रयोदशी पर, जी 14 दीपक चतुर्दशी पर जी और 26 दीपक दीपावली पर पूजा स्थल पर प्रज्वलित होने चाहिए। और वहीं से सब दीपक मुख्य द्वार पर जाने चाहिए, वहीं से दीपक जो है पूजा स्थल से किचन में जाने चाहिए, वहीं से तुलसी में जाने चाहिए। हर चीज़ पूजा स्थल से निकलकर ऊपर छत पर जो दीपावली पर जो 7 दीपक दक्षिण दिशा में पितरों के लिए रखने चाहिए। और जो कंडील ऊपर जो लगाई जाती है वो पितरों को ही मार्ग देने के लिए होती है। जो पितर अमावस्या पर अपनी ऊर्ध्व गति नहीं पकड़ पाए किसी भी कारण से, वो दीपावली पर एक अवसर होता है कि हमारे पितर चंद्रलोक पर पहुंच पाए, क्योंकि अमावस का समय होता है, अमावस ही पितरों का समय है और चंद्रमा का वो भाग अमावस पे हमारी तरफ निकट होता है जहाँ पे पितरों का वास होता है, तो उन्हें प्रस्थान करना आसान होता है। जैसा कि दीपावली छोटी व बड़ी के रूप में बनाया जाता है त्योहार हमारा, तो ये 2 दिवसीय त्योहार है। देखिए, 2 दिवसीय त्योहार तो है ही, क्योंकि छोटी दीपावली किसी और को नहीं कहा जाता जी वो कहा जाता है नरकासुर का वध हुआ था, यानी कि 16,000 कुमारियों को अपहरण करके भौमासुर, जैसे नरकासुर भी बोलते हैं, उसने अपने यहाँ अपहरण करके उसे जबरदस्ती विवाह करने के लिए जी उनको बंदी बना रखा था, जिनका मुक्ति कराई परमात्मा कृष्ण ने। और क्योंकि वो राक्षस के यहाँ थी तो फिर कोई और अपना नहीं सकता था, इसलिए परमात्मा कृष्ण ने 16,000 उनसे विवाह किया, उन्हें सम्मान दिया और बिल्कुल बराबर का सबको सम्मान दिया। इसलिए परमात्मा समदर्शी हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करते। और नरकासुर का इसलिए उत्सव मनाया जाता कि इतना बड़ा महान कार्य उस दिन हुआ, नारी मुक्ति का। दूसरा ये भी है कि 11 नवंबर को शाम 6 से 7:30 बजे के मध्य पूजा स्थल पर ये पूजा करनी चाहिए, जहाँ पर हमने उसमें 14 दीपकों का छोटी दीपावली का योग बनता है। जी जैसा कि दीपावली 5 दिनों का त्योहार है, अब की बार जो 6 दिवसीय त्योहार कैसे हो? हुआ ये कि 10 तारीख को धन्वंतरी जयंती का प्रारंभ नहीं हो रहा है, केवल धनतेरस है जी धन्वंतरी जयंती और धन कुबेर जयंती और हनुमान जयंती सब अगले दिन 11 को है। उसी दिन चतुर्दशी भी है, फिर 12 को दीपावली है। तो दीपावली क्योंकि रात व्यापनी अमावस्या को होती, कार्तिक अमावस्या को, वो 12 की है, लेकिन उस दिन देव पितृ कार्य नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो सुबह होते हैं। तो देव पितृ कार्य अगले दिन 13 को है।
तो अगले दिन जो है शुक्ल पक्ष नहीं आ रहा, देव पितृ कार्य की अमावस्या ही है, इसलिए वो बीच का शून्य काल जाएगा। और फिर 14 को गोवर्धन और 15 को भाई दूज होगा, जिस कारण से इस बार 5 दिन की जगह 6 दिवसीय हो गया ये पर्व। जी। जैसा कि हर बार दीपावली से अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन हमारे भारतवर्ष में, अन्नकूट और गोवर्धन के मनाने की प्रथा है। अब की बार ये त्योहार अलग क्यों आप है? ये कहना चाह रहे हैं जी। कि दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन होता है, फिर उसके अगले दिन भाई दूज होता है जी। तो इस बार तो फिर 5 दिन की जगह 6 दिन हो गए सर। 6 दिन हो गया। जी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ होता है कि जब दोपहर में तिथि बदलती है तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो जाती है। जी। यदि सूर्योदय के आसपास या 3 मुहूर्त पार करके, यानी कि लगभग 9 बजे से पहले पहले तिथि बदल रही हो तो पूरा दिन वही तिथि मानी जाएगी। जी। अब यदि दोपहर बाद बदल रही है, 12 बजे के बाद बदल रही है, 2 बजे के बाद बदल रही है, तो फिर वहीं इस तरह का आता है कि पहली तिथि भी, क्योंकि जो सूर्योदय तिथि पे पर्व होते हैं वो सूर्य दिन में माने जाएंगे, और रात व्यापनी के जो तीर्थ होते हैं रात व्यापनी माने जाएंगे। और यहाँ तक कि इस बार दीपावली का जो मुहूर्त है वो उसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए जी। कि व्यवसाय स्थल में जो पूजे जाने का मुहूर्त होता है वो कुंभ लग्न में होता है। जी। और इस बार कुंभ लग्न दोपहर में 1:12 से 2:40 तक है। तो जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी दुकान है, उनमें पूजने का वो समय है। वृषभ लग्न में जो है शाम को घर में पूजन किया जाता है, और ये 5:40 से 7:19 का समय शाम का। इस तरह से जो रात्रि जो सिद्धि साधना का भी दीपावली विशेष पर्व है जी। तो वो रात को 12:14 से 2:32 पर सिंह लग्न में है। जी। और जो घर की पूजा होती है, जो सामान्य पूजा होती है, वृश्चिक लग्न में होती है। इस तरह से उस प्रातः काल जो पूजन करना चाहते हैं वो वृश्चिक लग्न में करेंगे दीपावली का पूजन। तो वो प्रातः 7:08 से 9:26 पर होगा। जी। ये प्रातःकाल पूजन का समय है। लेकिन एक अशुभ समय जो होता है राहु काल, वो 4:08 से 4:29 तक खास प्रभावी है राहु। इसमें कोई शुभ कार्य और शुभ पूजन नहीं करना है दीपावली दिन रविवार को 12 नवंबर को। एक सवाल हमारा धनतेरस के उसमें रह गया, जैसा कि धनतेरस पर हम क्या ऐसा ख्याल रखें जो अशुभ ना हो? ये सबसे पहले यह है कि उधार देना और लेना, लेने और देने दोनों के लिए अशुभ हो जाता है। तो धनतेरस पे किसी भी तरह से उधार का लेना, उधार का देना बिल्कुल निषिद्ध है, और वो किसी भी सूरत में नहीं लेना देना। जैसा कि हमारी मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी को लगाए जाने वाले भोग को 36 भोग क्यों कहते हैं? 56 भोग क्यों कहते हैं? देखिए, समझ लीजिए कि गोवर्धन का पहले महत्व समझ लीजिए जी। जो गोलोक है, जहाँ परमात्मा कृष्ण का वास है जी। जो बैकुंठ लोक से भी ऊंचा है, वो परम धाम है, वो परमात्मा का धाम है, सुप्रीमो। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अधीन है, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जिन्होंने विराट रूप दिखा के दिखाया, सब मुझ में समाहित है जी। वो है कृष्ण। और कृष्ण का जो गोलोक है वहीं का छिटका हुआ पहाड़ है जो यहाँ अवतरित हुआ धरती पे, गोवर्धन। इसलिए भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा मेरा साकार मूर्त रहेगा, मैं रहूं ना रहूं, हमेशा ये रहेगा जी। दूसरा, गोवर्धन की पूजा एक इस चीज का प्रतीक है कि हम भयभीत होकर पूजा ना करें। जैसे इंद्र से भयभीत होकर पूजा की जाती थी जी। जी। कि नहीं पूजा करेंगे तो बिल्कुल नाश कर देगा। यदि परमात्मा का हमारा सर्वोच्च सत्ता का हमारा साथ श्रद्धा और भक्ति से हम समर्पित रहेंगे तो ये नीचे के जो अधिकारी होते हैं जी। वो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम पहचाने, हम पूर्ण समर्पण करें, तब हमें परमात्मा सुनते हैं। अन्नकूट कहते हैं जी। जैसे भगवान ने अपनी उल्टी छोटी उंगली से जी। 7 दिन रात गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। वो तो उन्हीं का पर्वत था उनके लिए, तो उनका तो कहना मानता ही हो। तो जी। उनके लोग कई पर्वत है, उन्हें तो जरा भी कष्ट नहीं हुआ छोटी उंगली को।
तो 7, क्योंकि 8 प्रहर का भोग भगवान को लगता रहा था, ठीक है जी तो 7 दिन और 8 प्रहर, तो 7 अट्ठे 56। जी तो फिर जब पर्वत रखा गया नीचे, जी तो उन्हें उस खुशी में जब सब विनाशकाली शक्तियां भवंडर सब समाप्त हो गए और ब्रह्मा जी ने भी क्षमा मांगी, इंद्र ने भी क्षमा मांगी, सब कुछ हो गया, जी तब जो है 56 भोग 8 7 56, यानी कि 56 दिन 56 प्रहर का भोग बाकी था, जी वो एक साथ लगाया गया, उसलिए वो 56 भोग कहलाया। और वैसे अष्टदल जो कमल हैं जी या 56 दल कमल हैं, ये परमात्मा कृष्ण से ही संबंधित हैं, जी इसलिए 7 वार से जी और 7 वारों भी महत्व हैं, सब सरोवर हैं, सप्तऋषि हैं, तो 7 की संख्या यूनिवर्सल शुभ मानी जाती है, इसलिए 8 7 56 भोग। जी जैसे कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी हमें गोवर्धन के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देखिए दिया? गोवर्धन के रूप में वो संदेश इसलिए देना चाहते हैं कि पृथ्वी का भाग्य हो गया, जी यानी कि गोलोक तो वही पहुंच पाएंगे जिन्होंने उस स्थिति में अपने को बना लिया है यौगिक क्रियाओं द्वारा पूर्ण समर्पण से, यानी कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो गए, वो गोलोक पहुंचते हैं। लेकिन जन सामान्य भी तो दर्शन कर पाए ना गोलोक के, जी वो है वृंदावन के निकट स्थित गोवर्धन पर्वत, वो गोलोक का ही साकार रूप है। और परमात्मा ने कह दिया कृष्ण ने कि मेरा भी यही रूप है साकार, यदि इनके दर्शन कर रहे हो तो मेरा ही दर्शन हो रहा है। ऐसे गोवर्धन की पूजा हुई। उसके अगले दिन यमद्वितीया होती है, भाई दूज जी तो उसमें यह है कि शॉर्ट में जो कथा है वो ये है कि सूर्य के पुत्र एक तो कुबेर है, जी जो माया नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए, जी छाया नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए, वो है शनिदेव, शनिदेव। यमदेव जी और यमुना जी बहन है। जी तो एक बार जो है वो यमदेव यमुना के घर भोजन करने गए, जी वो थी यमद्वितीया, जी ठीक है ठीक है भाई दूज। जी तो यम ने कहा कि मैं बहुत तृप्त हुआ अपनी बहन के हाथ से भोजन करके, बोल क्या वरदान चाहिए। तो यमुना की कृपा से यमुना ने अपने यम भाई से मांगा कि जो आज के दिन भाई दूज पर जो भाई बहन के यहाँ आकर भोजन करेगा उसे कभी अकाल मृत्यु न सताए, पूर्ण आयु में जाए, अकाल ना हो, पहले ना हो जाए किसी एक्सीडेंट से। तो ये कल्याणकारी यमुना देवी ने किया, इसलिए तो यमुना कृष्ण की प्रिय हुई, जिसमें ऐसा परोपकार का भाव, अपने लिए कुछ नहीं मांगा वरदान, वो मांगा सारी दुनिया के लिए। तो इस प्रकार ये हमारा 5 दिवसीय पर्व होता है। और जो धनतेरस पर जो स्थापना की जाती है दीपावली पूजन की, जी वो पूजा का विसर्जन का समय भी यमद्वितीया ही होता है। इसलिए पूजन का जो सामान जो आप अपने लॉकर में रख सकते हैं लॉकर में रखिए, जी और जो गणेश लक्ष्मी जो मूर्तिका होती हैं वो यमद्वितीया को विसर्जित की जाती है। जो पूरे वर्ष रखते हैं तो पूरे वर्ष रखने का तात्पर्य ये होता है कि आप पूरे वर्ष पूजित करते रहें उसी प्रकार, तो रखें, जी नहीं कर सकते हैं तो विसर्जन नहीं कर सकते तो विसर्जन करिए। बड़े बड़े गणेश जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जी महाराष्ट्र में जी जी जो है प्रवाहित की जाती हैं, जल विसर्जित की जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि इतना उसी ढंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूजन जो एक बार कर लिया आपने उससे घटते क्रम में करेंगे जी तो आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या फिर उतना तो होना ही चाहिए, इसलिए विसर्जन की जाती है मूर्तियाँ। ऐसी नवरात्रों में दुर्गा मूर्ति भी इसलिए की जाती है। सब बहुत से लोग चांदी की में भी ये लक्ष्मी गणेश रखते हैं, पूजन के बाद उन्हें उठा के अंदर रख दिया जाता है, ये क्या है, ये सही है कि गलत है? नहीं, अंदर नहीं, देखिए जो लॉकर में रखा जाता है उन्हें वहाँ पर विशेष रूप से लाल कपड़े का सिंहासन बनाकर आसन बनाकर उन्हें किया जाता है, एक तरीके से पॉज कर दिया जाता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पॉज करते हैं। तो स्तंभन जो ऊर्जा है वो क्या कि जैसे हम कहते हैं ना सब देवता अपने घर जाएं जब कलश स्थापना करते हैं और गणेश लक्ष्मी जी हमारे यहाँ रह जाएं, तो गणेश लक्ष्मी की जो लगातार निरंतर पूजा कर सकते हैं पूजा स्थल में ही रखें, जो नहीं कर सकते वो विसर्जित करें या फिर उन्हें लॉकर में
पॉज करके रखें, स्तंभन 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 करके। तो इस प्रकार से फिर उनकी ऊर्जा स्तंभित हो जाती है, वो सक्रिय नहीं रहते, उनमें प्राण नहीं रहते। तो इस तरह से स्थूल रूप में केवल आपके लॉकर में रहेंगे, लेकिन पूजा स्थल में रखते हैं तो आपको पूजित करना ही होगा, वरना दोष लगेगा। ठीक है।